नमस्कार मित्रों, मैं नितेश जांगीड़। कैलेंडर की सीरीज़ के साथ हमारा कैलेंडर वाला टॉपिक पूरा हो गया, मैं आपको बता देता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है दोस्तों डाइस, पासा। क्लियर? तो थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ आपको कि पासा क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर हम लोग इसकी लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो इसके प्रश्न करने शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों पासे से रिलेटेड, उसके बारे में आपको 2-3 बातें पासे के बारे में पता होनी चाहिए। जनरली 2-3 बातें अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों पासा जो होता है, मैं सीधा आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं डायरेक्टली वही डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो पासा याद रखिए। सबसे पहली बात, पासा जो होता है 2 टाइप का होता है। एक नॉर्मल डाइस होता है दोस्तों, जिसे हम लोग साधारण पासा बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों मानक पासा, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो याद रखिए पहली बात, तो पासा जो है वो 2 टाइप का होगा, एक नॉर्मल और दूसरा स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब अगर बात करें कि फ़र्क क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई डाइस अगर है तो वो नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, इस बात का पता कैसे लगाएं? इसके लिए क्या करना है, आप छोटी सी बात याद रखिए। मानक पासा दोस्तों जब भी होगा तो मानक पासे में जो अपोजिट सरफेस होती है, अपोजिट मतलब विपरीत, जो विपरीत सतह होती है, इन विपरीत सतहों का जो टोटल आएगा दोस्तों, विपरीत सतहों का जो टोटल आएगा वो हमेशा याद रखिए वो 7 आता है, 7 आएगा। क्लियर? जबकि नॉर्मल डाइस में ऐसे याद रखिए, नेबरहुड मतलब जो पड़ोसी सतह होगी, नॉर्मल डाइस में जो पड़ोसी सतह होती है दोस्तों, उनका जो टोटल आएगा वो 7 आएगा। बस ये मेनली डिफरेंस तो यही है। 1-2 अंतर और भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी ज़रूरत है नहीं आपको। तो आप इतना याद रखिए, साधारण पासा होगा तो पड़ोसी की सतहों की जो टोटल है वो 7 आएगी, और मानक होगा तो उसमें विपरीत सतहों की जो टोटल है वो 7 आएगी। बस एक तो ये बात पता होनी चाहिए। अब ये विपरीत सतह कैसे होती है, क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में देखिए क्या है। इसके बारे में ये है दोस्तों, सपोज करिए ये वाला अगर एक डाइस है, मैं अगर इसकी बात करूँ, ये जो मैंने बनाया है ये एक सपोज करिए ये डाइस है। क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा इस पासे में आपको इसकी 3 सतह दिखाई दे रही है। 3 सतह कौन कौन सी दिखाई दे रही है दोस्तों? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सतहों की, तो ये वाली सतह है, इसको हम ऊपरी सतह बोल सकते हैं। क्लियर? ये ऊपरी सतह है, तो इसकी अपोजिट कौन सी होगी? जो नीचे वाली होगी। तो ये देखिए, ये जो निचली सतह है दोस्तों, ये इसकी अपोजिट हो जाएगी। क्लियर सबके? वैसे ही ये वाली जो सतह है इसके विपरीत जो होगी वो इस साइड वाली हो जाएगी दोस्तों, और ये लेफ्ट साइड वाली जो है इसके विपरीत ये वाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, पासों की अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल जो सतह है, जो टोटल दोस्तों सरफेस होती है सतह, वो कितनी होगी? तो देखिए 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है, और जो नहीं दिखाई दे रही है मतलब इन तीनों के विपरीत भी तो होगी। तो कह रहे हैं 3 आपको दिखाई दे रही है वो वाली, और प्रत्येक सतह की विपरीत 1 होगी, तो 3 की 3 विपरीत भी हो जाएगी। तो कुल सतहों की संख्या जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी 6। एक तो ये याद रखिए। क्लियर? पासे में हमेशा 6 सतह होती है। अब याद रखना पड़ोसी और विपरीत कैसे पता चले। तो विपरीत तो आपको बता दिया मैंने, प्रत्येक सतह की 1 विपरीत होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 अगर विपरीत होगी तो 6 सतह में से 1 तो खुद कोई हो जाएगी, उसकी 1 विपरीत हो जाएगी, बाकी पीछे बचेगी 4। तो याद रखिए किसी भी सतह की हमेशा पूछिए कि पड़ोसी सतह कितनी होती है, तो याद रखना दोस्तों पड़ोसी सतह जो होती है वो 4 होती है। तो ये भी आप थोड़ा माइंड में रखिए। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट कहीं काम नहीं आना है। अब चलते हैं हम लोग सीधे इसके प्रश्न पे। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो किस तरह का है और किस तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न लेके आया हूँ मैं। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न ये है कि दिए गए पासे में, आपकी डिस्प्ले में आपको दिख रहा है पहला प्रश्न, कह रहा है कि दिए गए पासे में यदि ऊपरी सतह पर 5 अंकित हो तो पूछा है बताइए नीचे वाली जो सतह है उस पर क्या आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमें सीधा सीधा सवाल ये है, जो 5 है उस 5 के अपोजिट क्या आएगा, इसका हमें आंसर निकालना है। तो याद रखना दोस्तों, कंडीशन की अगर बात करें इस प्रश्न की, तो यहाँ आपके पास 2 डायग्राम आपको गिवन है, ये 2 डायग्राम दे रखे हैं। तो जब भी प्रश्न में 2 डायग्राम बने हो तो इसका कैसे आंसर करना है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि आपको दोनों जो आकृतियाँ बनी हुई है इसमें यह देखना है आपको कि ऐसा कोई डिजिट, ऐसा कोई अंक दिख रहा है क्या जो दोनों में आया हुआ है। तो देखिए दोनों की अगर मैं बात करूं तो इस 1 नंबर डायग्राम की बात करें तो इसमें देखिए 2 आया हुआ है दोस्तों, ये रहा 2, और इसमें भी 2 आया हुआ है। इसके अलावा देख लीजिए कोई भी अंक नहीं आया है। तो सबसे पहले बात करें तो कॉमन अंक जो है दोस्तों वो 2 आया हुआ है। अब 2 जब कॉमन आया है तो आपको ये भी देखना है कि ये सेम सरफेस मतलब एक ही सतह पर कॉमन है या अलग अलग पर है। तो देखिए इस पासे की मैं अगर बात करूँ, जो 1 नंबर डायग्राम है, इस पासे की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 2 जो है वो राइट साइड में है
लेकिन इस पासे की मैं बात करूँ तो दो दोस्तों लेफ्ट साइड में है, इसका हम दोनों अलग अलग सतह पर आ रखा है। तो अलग अलग सतह पर जब भी आए दोस्तों तो याद रखिए पासे को आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको रोटेशन करना है। क्लॉकवाइज मतलब रोटेट का मतलब घड़ी के अनुसार इसको घुमाना है। तो अगर मैं 1 नंबर डायग्राम को घुमाऊँ तो देखिए 2 से शुरुआत करनी है, जो कॉमन अंक आया वहीं से शुरुआत करनी है आपको, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। तो 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 1 आएगा और 1 से वापस 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि हमने 2 से शुरू किया, 2 के बाद में 4 आया और 4 के बाद हमने 1 को फाइंड आउट किया। इसी तरह सेकंड नंबर जो है इसको भी रोटेट करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से शुरू करना है। तो 2 घुमाइए, 2 के बाद में 6 लेके आइए और 6 के बाद में दोस्तों 3 आए। ये आपका जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। कैसे? अब इसमें से अगर कुछ भी पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए। अगर 1 का अपोजिट पूछे तो 3 आ जाएगा, 3 का अपोजिट वापस दोस्तों 1 हो जाएगा। वैसे ही 4 और 6 जो है वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 2 के विपरीत 2 नहीं होगा कभी भी। तो याद रखना पासे पर हमेशा 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे जाएंगे, क्योंकि 6 सतह है। तो यहाँ जो मिसिंग है, मिसिंग देखा जाए तो 1 से लेकर 6 में से गायब कौन है दोस्तों, यहाँ 5 है। तो 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत जो होगा वो 5 होगा। तो सीधी सी बात है 2 के विपरीत अगर 5 है तो मुझे 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर आएगा बी ऑप्शन पे। क्लियर कि 5 जो होगा नीचे, तो 5 के अपोजिट जो सतह होगी उस पर क्या आएगा, तो आंसर आएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, कॉमन अंक लेना है, मैं वापस बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा डिटेली बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे दोनों आकृतियों में। क्लियर, दो कॉमन देखेंगे तो 2 कंडीशन होगी, याद रखिएगा। या तो क्या होगा वो एक ही सतह पर कॉमन होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों वो अलग अलग सतह पर कॉमन आएगा। तो अभी हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये वाली थी कि अलग अलग पे था। अलग अलग पे जब भी कॉमन आए तो कुछ नहीं करना है, पासे को आपको घड़ी के अनुसार घुमाना है, बस ये ध्यान रखना। बस ये इसी पॉइंट से हमने सवाल किया है, ये सबसे आसान तरीका था इस तरीके से। क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न दोस्तों ये रहा। दूसरा कह रहा है कि पासे की दी गई स्थिति के लिए बिंदु 4 के विपरीत वाली सतह पर क्या होगा। देखिए 4 के अपोजिट देखना है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा था 2 आकृतियाँ जब भी मिली, जब भी बने, इसमें 2 आकृतियाँ बनी हुई है तो कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन की मैं अगर बात करूँ तो देखिए 1 इसमें भी है, यहाँ रहा, 1 इसमें भी है तो 1 भी कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ये भी कॉमन आया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपके पास ये नोट बता रहा हूँ आपको, सबसे शॉर्टकट तरीका, 1 से अधिक कोई भी कॉमन आता है, 1 से अधिक मतलब 1 से ज़्यादा कुछ, जैसे इसमें कॉमन 1 भी है और इसमें कॉमन 5 भी है, तो जो कॉमन आएगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो शेष सतह होगी वो हमेशा याद रखना एक दूसरे के विपरीत आएगी, ये कन्फर्म होगा। क्लियर। 1 से ज़्यादा जब भी कॉमन आएगा तो शेष सतह विपरीत हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया, इस 1 और 5 से ये 1 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 2 जो होंगे दोस्तों वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के विपरीत पूछा है तो 2 आंसर आएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए आएगा, सेकंड नंबर का ए आंसर। क्लियर। कुछ नहीं किया, सेकंड नंबर नया पॉइंट ये याद रखना है, 1 से ज़्यादा जब भी कुछ कॉमन आएगा तो जो कॉमन आएगा वो एक दूसरे से कैंसिल करना है आपको, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 2। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए तीसरा प्रश्न जो है ये रहा, इसके ऑप्शन शायद ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, तो पूछा है क्या देख लेते हैं, पहले प्रश्न को चेक करिए। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि पासे की जो दी गई स्थिति है उसके लिए बिंदु 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा। एक बात तो ये समझ में आई, अब 4 के विपरीत क्या होगा इसके लिए हम इसकी बात करें प्रश्न की, तो इसका डायग्राम क्या है ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके पास ये इसके ऑप्शन है और हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये सिंगल डायग्राम बना हुआ है। अब एक ही पासा बना हुआ है तो दोस्तों सीधी सी बात है, पहले तो ये देखिए ये पासा या तो साधारण हो सकता है या फिर मानक हो सकता है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ इस ए ऑप्शन की, कि अगर मैं 1 और 4 रख देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अगर मान लीजिए ए ऑप्शन की मैं बात करें तो अगर यहाँ मान लीजिए दोस्तों अगर 1 है और यहाँ मान लीजिए अगर 4 है, तो बताइए ये पासा साधारण होगा या मानक होगा। तो देखिए आप लोग क्या करना है, 6 और 1 की टोटल आपको पता है दोस्तों 7 आ जाएगी, तो ये तो पड़ोसी हो जाएगा। क्लियर। तो ये पड़ोसी सतह हो जाएगी। हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ अगर देखा जाए कि 4 अगर ऊपर है क्लियर, तो 4 के विपरीत कुछ भी आ सकता है, तो ए आंसर जो है उसके हिसाब से इसका आंसर नहीं किया जा सकता। अब अगर चलें हम लोग, तो सीधा मैं तरीका बता, इसको इस तरह नहीं करके आप लोग क्या करिए, जब भी इस तरह का कोई डायग्राम मिले तो आप जनरली इसको मानक पासा मान लीजिए। सबसे पहली बात अगर यही है, आप इसको स्टैंडर्डाइज मान के आप लोग सोल्व कर लीजिए। स्टैंडर्डाइज कैसे मानेंगे दोस्तों, मानक पासे में आपको पता है कि विपरीत सतहों की टोटल 7 होती है। इसका मतलब 6 इस साइड में आया हुआ है, तो इस साइड में यहाँ 1 होना चाहिए, क्योंकि विपरीत सतह तभी टोटल 7 होगा इसका। क्लियर है सबके।
अब ये पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक जो है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देखिए, अगर सपोज करिए यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ तो यहाँ नीचे वाली सतह पे 5 आ सकता है, और अगर इधर मैं 3 लिख देता हूँ तो इधर वाली सतह पे दोस्तों 4 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, इसमें 1 से लेकर 6 तक सारे अंक भी आ गए, क्लियर। और पूछा कि प्रश्नवाचक पे विपरीत क्या आएगा, तो 2 और 3 को हमने माना है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ऊपर प्रश्न में कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के डेफिनेट 3 आना चाहिए इसमें, लेकिन 3 है नहीं ऑप्शन में, केवल सिंगल आंसर किया होता तो 3, देखिए 3 किस में है, 3 बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन भी है। अब आंसर कौन सा करें, ये दिक्कत है। तो मानक पासा मानेंगे दोस्तों तो डेफिनेट इसमें 4 के अपोजिट जो है वो 3 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब अगर साधारण पासा माने इसको, अगर साधारण पासा मान के करें तो देखिए इसी प्रश्न को साधारण पासे में आपको पता है, साधारण पासे में पड़ोसी सतहों की टोटल दोस्तों 7 होती है, क्लियर। तो पड़ोसी की टोटल अगर 7 होगी तो देखिए 4 के विपरीत पूछा है ना, तो 4 के विपरीत देखिए कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो 4 के विपरीत दोस्तों मुझे पता है कि 4 के विपरीत जो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 आएगा तो ये मानक हो जाएगा, क्लियर। तो उसके बाद में 4 भी नहीं आएगा क्योंकि कोई भी सतह खुद की विपरीत नहीं हो सकती, क्लियर। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है दोस्तों, और 6 आ सकता है, क्लियर है सबके। कहने के बाद इन चारों में से कोई विपरीत आ सकता है अगर पासा साधारण हुआ तो, याद रखना, क्लियर। तो अब मैं बात करूँ कि मानक पासा होता तो 4 के विपरीत 3 आता, ये तो हमने आंसर निकाल ही लिया है, और कोई भी सतह खुद की विपरीत हो नहीं सकती तो 4 तो आएगा ही नहीं। तो देखिए ए ऑप्शन में 4 दे रखा कि 4 के विपरीत 4 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। बी ऑप्शन में भी दे रखा है कि 4 के विपरीत 4 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो 4 के विपरीत 3 आ सकता है मानक पासा होगा तो, और इनके अलावा 3 के साथ में अगर साधारण पासा हुआ तो 1, 2, 5 और 6 इनमें से कोई भी विपरीत आ सकता है। तो ऑप्शन देखिए 3 के साथ में ये इन चारों में से कोई संख्या आ रखी है क्या, तो 3 के साथ देखिए दोस्तों 2 आ रखा है, तो आंसर जो आएगा वो सी आंसर करेंगे हम लोग इस प्रश्न पे, क्लियर। कुछ नहीं था, आपको लगा होगा इस प्रश्न में 2 संख्या गायब थे तो ज़्यादा हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हम लोग इसको साधारण पासा मान के भी कर सकते हैं और मानक पासा मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करेंगे कि इसका आंसर क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर किया है। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आपको 3 के अपोजिट निकालना है, पहली कंडीशन ये है 3 के अपोजिट। अब देखिए जब भी 2 पासे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि आपको कॉमन देखना है, कॉमन क्या आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2 बिंदु इसमें भी है और 2 बिंदु इसमें भी है, इसके अलावा देखिए कॉमन नहीं है, क्लियर। इसमें 6, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो अब हमने देखा कि कॉमन 2 आया हुआ है, पहली बात तो ये। अब देखना ये है कि 2 जो है वो अलग अलग सतह पे, तो मैंने कहा था पासे को घुमाना है, तो अगर मैं इसको घुमाऊँ पहली आकृति को, अगर इसकी आकृति को मैं घुमाऊँ दोस्तों तो 2 से शुरू करना है कॉमन वाले से। देखिए 2 से हम चलेंगे 1 की तरफ, फिर चलेंगे 5 की तरफ, फिर वापस 2 पे आ जाएंगे। तो देखिए 2 है, फिर इसमें 1 है और फिर इसमें आपके पास 5 है। तो ये पहले पासे को घुमाया, इस पासे को घुमाना है, तो इसको भी देख लीजिए दोस्तों। 2 कॉमन से शुरू किया, 2 आया, उसके बाद में 6 आया और उसके बाद में 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें 2 के विपरीत 2 नहीं होगा तो गायब कौन है दोस्तों, इसमें 4 है, तो 2 के विपरीत 4 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत दोस्तों 5 दे रखा है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न आकृति को मोड़कर एक घन बनाने पर बिंदु जो 3 है दोस्तों, 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ओपन डाइस का है। ओपन डाइस का मतलब खुला हुआ पासा, या आप लोग किताबों में पढ़ा होगा आपने पासे का प्रसारित रूप, मतलब पासा जो है ओपन है इसमें। अब इस पासे को दोस्तों अगर पैक करेंगे तो ये पासा जो है कुछ किस तरह दिखेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जब भी ओपन डाइस होता है तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका क्या करना है, एक सतह छोड़ के याद रखिए दूसरा हमेशा उसका विपरीत होगा। कैसे, ये वाली जो सतह होगी दोस्तों ये इसके विपरीत हो जाएगी, इधर वाली इसके विपरीत हो जाएगी, और जो बची है वो आपस में विपरीत हो जाएगी। तो कैसे, देखिए ये वाली सतह 6 के विपरीत जो है वो 3 आएगा, तो लिख लीजिए 6 के विपरीत 3 आएगा, 5 के विपरीत दोस्तों 4 आएगा। अब बचा कौन है, देख लीजिए 2 बचा है, इधर 1 बचा है, तो 2 के विपरीत आ जाएगा 1। ये लीजिए आपका आंसर बन गया। किसका पूछा, आप लोग कर लीजिए। हमने पूछा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत दोस्तों कौन आएगा, 6। तो लगे आंसर डी पे, कुछ नहीं करना है। देखिए एक सतह छोड़ के किया मैंने, ये 6 है, तो 6 के पड़ोस में 1 आया, ये इसका विपरीत नहीं होगा, अगला होगा। तो 6 के विपरीत देख लीजिए 3 जो है ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो एक सतह छोड़ के आपको हमेशा ध्यान रखना विपरीत निकालना है। ये 6 का विपरीत ये था, इसका विपरीत ये था, एक सतह छोड़ के किया और बचा हुआ पोर्ट ये विपरीत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्न आकृति को मोड़कर एक घन बनाने पर बिंदु 3 के विपरीत क्या आएगा। अब 3 के विपरीत बिंदु पूछा है, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है। जब 2 आकृतियाँ थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग 2 आकृतियों से आंसर कर सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास 4 डायग्राम बने हुए हैं,
तो दिक्कत नहीं है, आप किसी भी दो आकृतियों को ले लीजिए और उससे आंसर निकाल लीजिए, आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बिल्कुल आसान करने के लिए इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कॉमन आना चाहिए, आप कोशिश ये करिए कि सिंगल नंबर कोई एक संख्या कॉमन आए। आप कोशिश ये करिए ऐसी दो आकृतियाँ उठाइए इसमें से जिसमें से कोई एक ही नंबर जो है वो कॉमन आए दोस्तों। एक ही अंक की मैं अगर बात करूँ, जैसे मैं पहले और दूसरे की बात करूँ तो पहले और दूसरे में देखिए कॉमन कौन कौन है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। इसके अलावा कोई कॉमन आया है क्या दोस्तों? नहीं आया है। क्लियर। तो आप लोग इसी से आंसर कर लीजिए। अगर मैं एक और दो से बात करूँ तो देखिए इस पासे को मैं घूमूँ पहले आकृति को, तो इसको घुमाएंगे तो 2 1 और ये दोस्तों है आपके पास 5, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। इसको घूमूँ दूसरी आकृति को तो ये 2 है, ये आपके पास 4 है, सॉरी 3 है और उसके बाद में ये 4 है। देखिए अब किसका विपरीत पूछा हमें दोस्तों? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत यहाँ कितना बता रहा? 1। जब हमने एक नंबर और दो डायग्राम को लिया तो 3 के विपरीत दोस्तों 1 आया। क्लियर। तो एक तो आंसर ये आएगा ए वाला। अब देखिए इसको मैं एक दूसरा पेयर भी बना सकते हो। दूसरा पेयर कैसे बनाएंगे? तो देखिए वापस चलते हैं, इन दोनों को जो हमने लिया तो हमारे दोस्तों याद रखना आंसर 1 था। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे पैर की तो देखिए अगर मैं दूसरे और तीसरे पासे को लूँ तो देख लीजिए इसमें कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। देखिए इसमें क्या है? 4 2 इसमें है, 4 2 इसमें बताया था। एक से अधिक जब भी कॉमन आएगा तो 4 और 2 से 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट दोस्तों विपरीत हो जाएगा। 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ पर भी 3 के विपरीत क्या था दोस्तों? यहाँ पर भी 3 के विपरीत 1 ही था। क्लियर। तो हमने देखो पहले भी आंसर किया 1 आया, इस बार भी आंसर किया 1 आएगा। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी दो पासे को ले लीजिए, लेकिन याद रखना कॉमन कैसे लेना वो तरीका याद रखना। और भी देखना, इसमें एक तीसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इन पासों को तीसरे और चौथे से आंसर निकालना चाहिए, तो तीसरे और चौथे में देखिए कॉमन कौन कौन है दोस्तों। कॉमन की मैं बात करूँ तो 1 और 2, 1 और 2 तो कट जाएगा क्योंकि एक से अधिक कॉमन, लेकिन 4 और 6 विपरीत आ सकते हैं। लेकिन हमें दोस्तों 3 का पूछा तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। तो कहने के बाद जब आप 3 नंबर और 4 नंबर आकृतियों को लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ये याद रखना। क्लियर। तो 1 2 से आंसर निकाला 1 आया था, 2 और 3 से निकाला तो भी 1 आया था। अब अगर आप चाहिए तो 1 और 3 को ले लीजिए तो भी आंसर ध्यान रखना यही आएगा। क्लियर। आप चाहिए तो 2 और 4 को ले लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आंसर जो है वो यही रहेगा। तो छठे प्रश्न में जो फाइनली आंसर आएगा आपका आंसर आएगा दोस्तों 1। क्लियर है सबके? तो ये था अपना पासे का छठा प्रश्न। चलिए इसके बाद में आपको प्रश्न संख्या इतनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और कुछ बता देता हूँ पासे के बारे में। सिंगल डायग्राम से कैसे निकालेंगे, देखिए आपको जो कन्फ्यूजन है उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। याद रखना कंडीशन जो है एग्जाम में वो पासे की प्रश्न कैसे पूछेगा। तो पासे की हो सकता है आपके पास एक ही डायग्राम बना हुआ है, हो सकता है 2 डायग्राम बना हुआ है, हो सकता है 3 4, जनरली 4 डायग्राम तक देता है। तो 3 कंडीशन, इसको हम टुकड़ों में बांटे तो 3 तरह के प्रश्न हो गए। या तो पासे में 1 डायग्राम बना हुआ देगा, क्लियर, या पासे में 2 डायग्राम बना हुआ देगा, या पासे में 3 या 4। तो देखिए आप ट्रीटमेंट कैसे करना है इनका। 3 4 डायग्राम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 डायग्राम हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक वाले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। जब सिंगल डायग्राम हो, सिंगल डायग्राम कैसे? जब मान लीजिए पासे में एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम बना हुआ पासे का। क्लियर। अब इसमें से मैं अगर कुछ भी सवाल पूछे तो याद रखना इसमें जरूर लगेगा वो हमेशा आपको एक पासे से, हमेशा ध्यान रखना आपको आंसर जो है वो साधारण और मानक पासा मान के ही उत्तर करना है। मानक में हमेशा ध्यान रखना विपरीत सतह की टोटल 7 करना है, साधारण में हमेशा पड़ोस सतह की टोटल 7 करना है। पहली बात तो ये याद रखना है। अब अगर इसमें मैं बात करूँ, जैसे या मैं लिख देता हूँ 3 है, या मैं लिख देता हूँ 2 है, या मैं लिख देता हूँ 5 है। अगर ये पूछूँ कि बताइए ये पासा जो है ये पासा कौन सा है, साधारण होगा या मानक होगा, तो देखिए यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो 5 और 2 पड़ोसी की, देखिए 5 और 2 की टोटल दोस्तों 7 है या नहीं है, तो सीधी सी बात है ये साधारण पासा हो जाएगा। अगर इसी की तरह मैं दूसरा प्रश्न लूँ, जैसे सपोज करिए ये वाला डायग्राम है इसमें अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अगर लिख देता हूँ मैं ये 6 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 है, यहाँ लिख देता हूँ 2 है। अब अगर पूछ ले बताइए ये प्रश्न जो है किसका है, साधारण का है या मानक का है, तो देख लीजिए किधर से भी आप तीनों को टोटल लगा दी, 6 और 3 की टोटल 9 आएगी, 3 और 2 की 5 आ जाएगी, 6 और 2 की 8 आ जाएगी। कहने में किधर से भी हमने टोटल किया पड़ोसी को तो 7 नहीं हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है ये 7 नहीं है। तो ये पासा जो है वो कैसा है दोस्तों, मानक पासा है। तो इस तरह से आप लोग साधन मानक मतलब पासे की पहचान भी कर सकते हो कि पासा साधन होगा या मानक होगा। और पासे को अगर पहचानना दोस्तों सीख गए तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंकों को जो मिसिंग अंक होंगे इसमें उसका भी आंसर कर सकते हो। क्लियर। तो ये पासे का फर्स्ट क्लास थी। अगली क्लास कल की जो क्लास होगी उसमें और अच्छे प्रश्न इंक्लूड करेंगे। ओके, आप लोग घर पे बैठ के इसी तरह के प्रश्न करते रहिए। आप लोगों को सबको थैंक यू।